नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश डी हजारे और आप सब देख रहे हैं RDH सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में कौन बनेगा करोड़पति के इस 2022 वाले अर्थात 14वें सीजन का 7वां सवाल जो है वो हम देखने वाले हैं सोनी लिव एप्लीकेशन पर। और दोस्तों उसके लिए कैसा आपको खोलना है रजिस्ट्रेशन के लिए सोनी लिव ऐप वो आपको पता ही है। और रजिस्ट्रेशन अगर आपने अब तक नहीं किए हो, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं दिए हो, तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ प्रश्न को देखने के लिए। और दोस्तों प्रश्न आ चुका है। आज का ये जो प्रश्न है वो है, वू ट्रैप्ड Tamsin Beaumont leg before wicket to become the first woman to take 250 wickets in ODIs और one-day internationals। ऑप्शन है अनीसा मोहम्मद, ऑप्शन बी शबनीम इस्माइल, ऑप्शन सी झूलन गोस्वामी एंड ऑप्शन डी मिताली राज। हिंदी में यह प्रश्न कुछ इस तरीके से होगा कि इनमें से कौन टैमसिन ब्यूमंट को लेग बिफोर विकेट करके अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। ऑप्शन वही है अनीसा मोहम्मद, शबनीम इस्माइल, झूलन गोस्वामी और मिताली राज। दोस्तों इनके बारे में जैसा कि आपको पता ही है कि हम सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं देते बल्कि अतिरिक्त जानकारी जरूर साझा करते हैं। और महिला क्रिकेट से संबंधित ये प्रश्न है, इसके पहले भी महिला क्रिकेट से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न KBC में वगैरह आ चुके हैं। तो दोस्तों हम उत्तर देना चाहे तो उत्तर जरूर दे सकते हैं, परंतु सिर्फ उत्तर न देते हुए आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मैं ज़रूर साझा करना चाहूँगा, जिससे हो सकता है कि आपके नॉलेज में भी वृद्धि होगी। आपको शायद वो चीज़ पता न हो, और अगर पता होगी भी तो भी वो चीज़ अप्लाई हो सकती है, हो सकता है वो चीज़ KBC वगैरह में पूछी जाए। तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन ए है अनीसा मोहम्मद, ये क्रिकेटर भी मतलब ये भी गेंदबाज है और ये त्रिनिदादियन क्रिकेटर है। त्रिनिदादियन मतलब त्रिनिदाद जो एक आइलैंड है वेस्ट इंडीज़ में, तो उसी आइलैंड के लिए खेलती है अनीसा मोहम्मद और इन्होंने ये रिकॉर्ड नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन है शबनीम इस्माइल। शबनीम इस्माइल जो है वो साउथ अफ्रीका की बॉलर है, तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। और तीसरा जो एक बचते दो ऑप्शन, तीसरा और चौथा, झूलन गोस्वामी और मिताली राज, आपने दोनों के नाम जरूर सुने होंगे। दोस्तों मिताली राज जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही है बहुत लंबे साल तक, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी मिताली राज ही है। एक तरीके से आप मिताली राज को जैसे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट मेल में सचिन तेंदुलकर है, सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज वगैरह लाइक दैट, तो इस तरीके के बहुत सारे रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। उसी तरीके से मिताली राज के नाम पर बैटिंग के बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम पर है। और झूलन गोस्वामी एक फास्ट बॉलर है भारत की, और झूलन गोस्वामी ने ये जब रिकॉर्ड किया था, मुझे तारीख एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ये जो रिकॉर्ड जो पूछा गया है कि 250 विकेट्स वनडे इंटरनेशनल में और टैमसिन ब्यूमंट को लेग बिफोर विकेट मतलब LBW करके, तो ये मैंने मैच तो नहीं देखा हूँ, परंतु जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं शायद ये मैंने सुना या पढ़ा जरूर है। और दोस्तों ये जो मैच जब इन्होंने ये जो रिकॉर्ड किया था उसके जस्ट मुझे जितना याद है उसके जस्ट कुछ ही दिन पहले जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड था वो मेरे ख्याल से शायद लीनी फुलस्टोन करके कुछ बॉलर है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है पर यल से ही नाम है, पर और ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है मुझे इतना याद है, और फुलस्टन उनका सरनेम है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, मतलब उनके नाम पर रिकॉर्ड था, फुलस्टन के नाम पर सबसे ज़्यादा विकेट का रिकॉर्ड उनके नाम पर था। और उस रिकॉर्ड को झूलन गोस्वामी ने, ये जो 250 विकेट वाला रिकॉर्ड है, इसको करने के जस्ट 3-4-5 दिन पहले ही वो जो फुलस्टन है उनके रिकॉर्ड को ब्रेक करके वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली बॉलर बनी हुई थी। और वो रिकॉर्ड करने के बाद, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाली बॉलर बनने के बाद कुछ ही दिनों बाद, यानी 3-4-5 दिन बाद ही झूलन गोस्वामी ने ये जो टैमसिन ब्यूमंट है जो कि इंग्लिश क्रिकेटर है, इंग्लिश क्रिकेटर मतलब इंग्लैंड की क्रिकेटर है ये, तो उनको आउट करके LBW करके उन्होंने ये कारनामा किया था। 250 विकेट्स यानी 250 विकेट कंप्लीट कर लिए थे। और मेरे ख्याल से इस बारे में ICC ने भी शायद ट्वीट वगैरह किया हुआ था इस रिकॉर्ड के बारे में। और टैमसिन ब्यूमंट के बारे में अगर आपको एक जानकारी बता दूं कि टैमसिन ब्यूमंट इंग्लिश क्रिकेटर है, मतलब इंग्लैंड में जन्मी है, इंग्लैंड के लिए खेलती है, परंतु राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल लेवल पर, परंतु डोमेस्टिक लेवल
लेवल की अगर हम बात करें तो टैमसिन ब्यूमंट इंग्लैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की टीमों के लिए भी खेल चुकी है, मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के लिए वो खेल चुकी है टैमसिन ब्यूमंट। कहाँ पे? डोमेस्टिक क्रिकेट में। और इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करती है, इंग्लिश क्रिकेटर है। तो उनको आउट किया था झूलन गोस्वामी ने, और सबसे ज़्यादा विकेट तो उनके नाम पर ऑलरेडी 3-4 दिन पहले ही हुए थे, और 250 विकेट उन्होंने कंप्लीट कर लिए थे। ये रिकॉर्ड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद मार्च महीने का ही रिकॉर्ड है, अभी की ये बात है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, मतलब कि झूलन गोस्वामी। इसको मैं नेक्स्ट दबा रहा हूँ और उत्तर को सबमिट कर दिया हूँ। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड द केबीसी टीम विल कॉन्टैक्ट यू इन 15 डेज बोला गया है। तो 15 दिन के भीतर अगर हम शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो कॉल आएगा। परंतु आप अगर IVR कॉल, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि IVR कॉल आ चुके हैं 13 तारीख से, तो उस 13 तारीख के IVR कॉल के संदर्भ में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, यानी IVR कॉल जब आता है तो जो भी ऑप्शंस का चयन करना पड़ता है उसके बारे में मैं वीडियो डाल चुका हूँ कल। और आज मैंने 13 तारीख को जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों पर भी एक डिटेल IVR क्वेश्चन जो है तीनों के तीनों, उन तीनों प्रश्नों पर डिटेल वीडियो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ और इमेज वगैरह के साथ में मैंने डाली हुई है। वो वीडियो को जरूर देखिएगा। और उस IVR कॉल में 10 दिन के भीतर का कुछ लिखा हुआ है शायद। और अभी अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे केबीसी रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल, वैसे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो टर्म्स एंड कंडीशंस में तो जो ये रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल ये दिया था कि 9 तारीख से लेकर तो 18 तारीख तक का शेड्यूल था। यानी 9 से लेकर आज 7 क्वेश्चन, यानी आज 7वां सवाल है, तो आज अंतिम प्रश्न पूछा जाने वाला था 15 तारीख को। 16 तारीख को कोई भी सवाल नहीं आने वाला था, और 17 तारीख को एक सवाल आने वाला था जो कि स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन था। स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन के बारे में मैं कल वीडियो डाल दूंगा, और वो शायद सोनी लिव की जगह पे शायद किसी दूसरे ऐप पर आ सकता था, और या आ सकता है। उसके बाद में 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था कि कौन बनेगा करोड़पति के रजिस्ट्रेशन शेड्यूल में हुआ बड़ा बदलाव नाम से एक वीडियो डाला था। उसके पीछे अपन को कारण बताया था कि ये जो केबीसी रजिस्ट्रेशन है 9 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल लिखा हुआ आ रहा था। तो 26 अप्रैल लिखा होने के कारण मैंने बोला था कि बड़ा बदलाव हुआ है, और अब शायद जो 18 तारीख तक ही, यानी मतलब अंतिम प्रश्न 17 तारीख को पूछा जाने वाला था, वो बढ़कर और प्रश्न ऐड कर दिए जाएंगे, और शायद अंतिम प्रश्न 25 को पूछा जाएगा जिसका उत्तर 26 तारीख तक दिया जा सकता है। मैंने आपको बोला था शायद ऐसा होगा करके। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशंस अपडेट नहीं हुई थी, और मैंने एक चीज़ और उसमें बोला हुआ था कि शायद ये प्रिंट मिस्टेक भी हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केबीसी रजिस्ट्रेशन के नीचे साथ आपको अंतिम लाइन देखेंगे तो यही शेड्यूल 9 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल नहीं बल्कि अब 24 अप्रैल दिख रहा है। अब ये सही में टाइपिंग मिस्टेक है जैसा मैंने बताया था, इसके पहले प्रेडिक्ट किया था। हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक हो, या ये भी हो सकता है कि अब जो बढ़कर 26 अप्रैल हुआ है वो 26 अप्रैल ही हुआ हो, और अंतिम प्रश्न 24 को पूछा जाए और वो 2 दिन तक उसकी लाइन खुली रहे और 26 तक उत्तर देने का चांस मिले। या ये भी संभव है कि अंतिम प्रश्न 23 को पूछा जाए और 24 तक ही लाइन रहे। या जैसा मैंने इसके पहले बोला था, जब 26 तारीख लिखी हुई थी कि लाइन क्लोज होने की डेट दी जाती है, तो अंतिम प्रश्न शायद 25 को पूछा जाए और 26 तक लाइन रहे। अब क्या है इसका एग्जैक्ट वो तो कोई नहीं बता पाएगा, मैं भी नहीं बता पाऊंगा और कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये डेट फ्लक्चुएट हो रही है। 9 अप्रैल से अब 26 नहीं 24 अप्रैल बोल रहा है। तो अब ये इस पर क्या होता है क्या नहीं, इस पर मैं एक अलग वीडियो अगर संभव हुआ तो बनाऊंगा, या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस में जो अगर अपडेट होता है क्या देखेंगे, या फिर डेली क्वेश्चंस आने का इंतजार करेंगे। हम डेली चेक करते जाएंगे एप्लीकेशन, और स्पेशल पार्टनर क्वेश्चन अगर दूसरे ऐप पर आने वाला होगा तो उसकी डिटेल्स तो आपको टीवी पर या ऐप पर आएगी, और नहीं इसी ऐप पर अगर आने वाला होगा मान लो, तो फिर हर दिन हम एक काम जरूर करेंगे। कल भी 16 तारीख को भी इस बारे में वीडियो को जरूर चेक करेंगे एक बार कि कई प्रश्न आ तो नहीं रहा है, और उत्तर दे देंगे। और दोस्तों एप्लीकेशन के साथ साथ अगर आपको SMS करना होगा तो आप KBC स्पेस आज का उत्तर C स्पेस आपकी उम्र 9 अप्रैल 2022 को जितनी उम्र कंप्लीट हुई है उतनी उम्र स्पेस, और मेल होंगे तो M, फीमेल होंगे तो F, और अन्य होंगे तो O टाइप करके 509093 इस नंबर पे भी सेंड कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई होंगी। अगर जो भी क्रिकेट के बारे में हमने जानकारी दी है अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। कुछ कंफ्यूजन है, सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही RDH सर चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि KBC की पूरी अपडेट्स हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद।